अभी हम गेट 2005 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि सपोज n प्रोसेसेस P1 to Pn share m identical resource units which can be reserved and released one at a time. The maximum resource requirement of process Pi is Si where Si is greater than 0. Which one of the following is sufficient condition for ensuring that deadlock does not occur? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है भाई कि हमारे पास n प्रोसेसेस है P1 to Pn, ठीक है, P1 P2 Pn रिसोर्सेज है, ठीक है, ठीक है, शेयर्स m आइडेंटिकल रिसोर्स यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज कितने, हमारे पास n प्रोसेसेस है, ठीक है, और m टोटल m रिसोर्सेज है, ठीक है। और हमारे को क्या 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 करना है इसके अंदर, द मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस Pi इज Si, ठीक है, यानी कि हमारे Pi की Si रिक्वायरमेंट है। सो P1 को अपना काम कंप्लीट करने के लिए S1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक, S1 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। P2 को अपना काम कंप्लीट करने के लिए S2 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, इसी तरीके से Pn को अपना काम कंप्लीट करने के लिए Sn रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंश्योरिंग डेडलॉक डज नॉट अकर, ठीक है। तो हमारा क्या है भैया, हमारे को डेडलॉक अगर ना हो ऐसी मिनिमम रिसोर्स हम कितने प्रोवाइड करें ताकि हमारा डेडलॉक ना हो। उसको हम कैसे करते हैं भैया, हम मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद भी हमारा डेडलॉक हो, ये सिचुएशन हम फाइंड करते हैं ना। हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमने मैक्सिमम रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है हमने मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए, फिर भी हम डेडलॉक के अंदर है। जैसे कि सपोज करो कि हमारे किसी रिसोर्स को पांच की जरूरत है, किसी प्रोसेस को 5 रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हमें उसको जितने की नीड है उतनी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन बस एक रिसोर्स अपने पास रख लेंगे। जैसे कि इसको 5 की जरूरत है तो हम इसे 4 प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम उस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे इसको 5 की जरूरत है हमने 4 पकड़ा दी, इसको 4 की जरूरत है हमने 3 पकड़ा दिया, इसे 3 की जरूरत है हमने 2 पकड़ा दिया, ठीक है। तो सबके में से एक रिसोर्स अपने पास रखते गए, ठीक है। दैट मींस हमने सबको जितने की रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करा दिए, हमने जिसको जितने की जरूरत थी, लेकिन सब में से एक अपने पास रख लिया। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, डेडलॉक की सिचुएशन हो गई कि मैक्सिमम इतने रिसोर्स प्रोवाइड कराने के बाद भी हमारा क्या है, डेडलॉक की सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमको क्या फाइंड करना है भैया, मैक्सिमम m, यानी कि मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के बाद भी हम डेडलॉक के अंदर फंसे रहेंगे। हमने भैया मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के बाद भी हम डेडलॉक पे फंसे रहेंगे। हमारे को वो डेडलॉक की लिमिट है ना कि भैया ये लिमिट है, इतने तक आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए तब भी ये डेडलॉक के अंदर है, लेकिन जैसे ही आप इससे एक ज्यादा भी पकड़ाओगे तो वो डेडलॉक खुल जाएगा। तो हम अभी डेडलॉक की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि भैया मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के बाद भी हम डेडलॉक पे हैं, हमें ये करना है। तो P1 को S1 रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हम उसको कितने प्रोवाइड करें, S1 माइनस 1, यानी कि उसे हम एक कम रिसोर्स प्रोवाइड कराएं, एक कम रिसोर्स प्रोवाइड करें, ठीक है। P2 को S2 रिसोर्सेज की जरूरत है, तो P2 को कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करें हम, एक कम रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से Pn को अपना काम कंप्लीट करने के लिए Sn रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हम उसे कितने रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे, Sn माइनस 1, सबको एक कम रिसोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरीके से अगर हम सबको एक कम प्रोवाइड कराएंगे तो डेडलॉक के अंदर फंसे रहेंगे, और हमने मैक्सिमम रिसोर्स भी प्रोवाइड करा दिए, क्योंकि अगर उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा भी पकड़ाएंगे तो डेडलॉक से खुल जाएंगे। तो हमारे को क्या पता लगी, मैक्सिमम रिसोर्स प्रोवाइड कराने के बाद भी अगर उस वैल्यू पे आप डेडलॉक पे हो, तो ये हमारी सिचुएशन निकल गई। इसको हम लिख लेते हैं भैया, S1 S2 सम कर लेते हैं भैया। यहाँ पे I 1 से स्टार्ट करके n तक गए, कहां पे है भैया, SI, ठीक है। इन सबको ऐड करने क्या हो जाएगा हमारा, माइनस n, ठीक है। सो यहां पे ये जो इतने रिसोर्स प्रोवाइड करानी है, यानी कि अभी हमारे को इसको क्या करना है, हमारे को इन सब के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करा बताना है कि टोटल रिसोर्सेज इतने हैं, टोटल प्रोसेसेस हमारे इतने हैं, और हर एक प्रोसेस को इतने रिसोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे को इन सब का रिलेशन बताओ, यही हमारे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। क्या यही पूछना चाह रहा है, रिलेशन पूछ रहा है हमसे, टोटल रिसोर्सेज प्रोसेसेस में, और हर एक प्रोसेस को इतने रिसोर्सेज यूनिट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो रिलेशन बताओ, ठीक है। तो हमने ये क्या निकाल लिया कि भैया यह इतना रिसोर्स अगर आप प्रोवाइड कराओगे तब भी वो डेडलॉक में रहेगा। दैट मीन इससे कम पकड़ाओगे तब तो वो डेडलॉक में रहेगा ही, लेकिन आप इतना भी प्रोवाइड करा दे रहे हो तो आप डेडलॉक के अंदर ही हो, ठीक है। दैट मीन अगर आप ये हमारे टोटल रिसोर्सेज है, अगर टोटल रिसोर्सेज इसके कम हो या इसके बराबर हो तब तो आप डेडलॉक में रहोगे, ठीक है। दैट मींस आप क्योंकि जैसे कि इसको
हमारे पास कितना है, इसको भैया ये मैक्सिमम रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड करा दिए, फिर भी हम किसके अंदर है, डेडलॉक के अंदर है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि हम ये डेडलॉक से बाहर निकले, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कितने 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 पे डेडलॉक हो रहा है हमारा, ठीक है, कितने पे हमारा डेडलॉक हो रहा है भैया, इतने पे हमारा डेडलॉक हो रहा है, ये डेडलॉक की सिचुएशन है। और अभी भी हम डेडलॉक में ही है, क्योंकि हमने कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जितने रिसोर्सेज हमारे जितने पे डेडलॉक है हम वहां तक प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, अभी इसको हम करके देखते हैं। देखो कि सपोज करो हमारे पास कितने रिसोर्सेज ले हम यहाँ पे, सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास 10 पे हमारा डेडलॉक है, 10 पे डेडलॉक है। सो हम अगर 10 के बराबर या फिर उससे कम रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, 10 पे तो डेडलॉक है, अगर आप 9 रिसोर्स प्रोवाइड कराओगे फिर भी उसमें डेडलॉक ही रहेगा। ठीक है, ओके, जैसे कि इसको कहीं एग्जांपल से करके देखें हम, जैसे कि भैया हमारे पास हमने 10 रिसोर्स प्रोवाइड करा दिए, 10 का एग्जांपल बहुत बड़ा हो जाएगा, हम थोड़ा इसको 3 के एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास 3 पे डेडलॉक है, ठीक है, 3 पे डेडलॉक है, दैट मींस हमारे इसको जैसे कि P1, P2 एंड P3 सबको 2-2 रिसोर्सेज की नीड है सपोज करो। ठीक है, और हमने सबको एक रिसोर्स प्रोवाइड करा दिया, दैट मींस 3 रिसोर्स प्रोवाइड कराने के बाद भी वो डेडलॉक पे है। वही हमारी ये सिचुएशन है कि हमने रिसोर्सेज कितने प्रोवाइड करा दिए, 3 प्रोवाइड करा दिए तो डेडलॉक है। अगर हम उससे कम भी प्रोवाइड कराएंगे तो भी हमारा डेडलॉक होगा, दैट मींस इस जैसे कि हमने अभी 3 प्रोवाइड करेंगे तो डेडलॉक है, अगर हम 2 प्रोवाइड करेंगे तो भी डेडलॉक के अंदर ही है। इसको डेडलॉक से बाहर निकालने के लिए क्या क्या होगा हमारे को, जब तक हम इससे किसी एक को भी एक एक्स्ट्रा रिसोर्स दे देंगे तो वो डेडलॉक से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या सिचुएशन निकल गई, हमारे पास वो वैल्यू निकल गई है, ये हमारी वो वैल्यू है जहां पे डेडलॉक है। दैट मींस अगर हम इतने रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, दैट मींस 3 रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर उससे कम करते हैं, 3 रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर उससे कम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, तब भी आप डेडलॉक के अंदर ही रहोगे। ये पूरी सिचुएशन हमारी किस चीज की करा रही है, डेडलॉक की सिचुएशन बता रही है। अगर आपको डेडलॉक से बाहर निकलना है, अगर आपको डेडलॉक से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना होगा, वो जो रिसोर्सेज हैं वो इसके बराबर या इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। दैट मींस आपके रिसोर्सेज जो है 3 पे डेडलॉक है तो आपके रिसोर्सेज कितने होने चाहिए भैया, 4 या फिर उससे ज्यादा, तब आप डेडलॉक से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे को नो डेडलॉक की हमारे कंडीशन कौन सी बतानी है, जिसपे डेडलॉक ना हो, तो इस कंडीशन पे हमारे डेडलॉक नहीं होगी, इस कंडीशन पे हमारे डेडलॉक नहीं होगी। ठीक है, दैट मींस आपके रिसोर्सेस आपकी डेडलॉक की वैल्यू से आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस है तो आप डेडलॉक में नहीं फंसोगे, लेकिन आपके डेडलॉक की वैल्यू 3 है और अगर आपके रिसोर्सेस उसके बराबर या उससे कम है तो आप डेडलॉक में फंसोगे, तो आप डेडलॉक में फंसोगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपको डेडलॉक से बाहर निकलना है तो आपके रिसोर्सेस क्या होने चाहिए भैया, ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, इससे ज्यादा होने चाहिए। दैट मींस आपके रिसोर्सेस ज्यादा होने चाहिए, हमारे रिसोर्सेज है ना, तो आपके रिसोर्सेज इससे ज्यादा होने चाहिए। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, जैसे हमारे जिस तरीके से हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं। सो किस तरीके से यार लिखा हुआ है भैया, समेशन सिग्मा 1 से n तक, फिर SI दैट मींस n प्लस m। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, m प्लस n से। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर होगा, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम है, बस इसको उठा करके उधर ले गए और हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सो हमारा इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इन सब में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, सो अभी आपको समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। सो हमारा ये है, अगर इसको ना इसको आप फॉर्मूला कह लो, इसको आप फॉर्मूला कह लो, इसको आप फॉर्मूला कह लो, या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ना ये ना चीजें ना डिराइव करने खुद से आनी चाहिए। ठीक है, आप इन चीजों को रटो मत कि हमारे ये एक फॉर्मूला रट लिया और हम इससे प्रोसेसेस वाले हम अपने क्या कहते हैं इसे डेडलॉक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा ना डिराइव करके देखना, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को रटोगे ना और अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी उन्होंने चेंजेस करके दे दिया, अगर आपको आता नहीं है, बस आप एक फॉर्मूला रट के चले गए हो ये वाला, ठीक है, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ठीक है। और वैसे भी जब आप फॉर्मूला जब रटते हो, जब ये फॉर्मूला जैसे कि आप ये एक फॉर्मूले को अगर आपने रट लिया, अभी ऐसे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने ही फॉर्मूले बना दोगे आप, अभी तो डेडलॉक के अंदर ही आप 5 फॉर्मूले बना लोगे, पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट के सिर्फ प्रोसेस मैनेजमेंट में आप 100 फॉर्मूले बना लोगे, ठीक है। और अभी आपका तो मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट बचा हुआ है, उसके अंदर तो आप यानी कि कम से कम 300-400 फॉर्मूले, आप 300 फॉर्मूले सिर्फ इसी के लेकर के रखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो दिमाग पे कितना प्रेशर रहेगा, आपको याद रखना होगा। इसीलिए हमेशा डिराइव करना चाहिए चीजों को, तो फिर आपका लॉजिक भी क्लियर होगा कि फिर गेट के अंदर वो कुछ भी पूछ ले, आपको तो पता ही है कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। सो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इससे अगला क्वेश्चन है।